जय श्री राम, जय सीते माते, जय बजरंग बली हनुमान की जय। हनुमान चालीसा की चौपाइयों का शब्द बाई शब्द मीनिंग की एक सीरीज चल रही है। इसमें आपको हम बताएंगे कि कौन सी चौपाई के पढ़ने से आपको हनुमत कृपा प्राप्त होती है, कौन सी चौपाई का क्या फल मिलता है। तो ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले हम बता चुके हैं, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ो तब आप नहा धो के सुखासन में सीधासन में एक दिया लगा लें। भगवान श्री राम की, बजरंगबली की, सीते माते की राम दरबार आप रख सकते हैं अपने पास। फिर इस हनुमान चालीसा का पठन पाठ करना शुरू करें। हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उसका फल पाने के लिए आप सीधासन में बैठे, कमर सीधी रहे, आंखें बंद रहें, ध्यान रखें आंखें बंद रहें और आप बिल्कुल सीधे बैठकर हनुमान जी की चौपाइयों का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के लिए आप जैसे जैसे आप किस चौपाई का पाठ कर रहे हैं, जिसमें जो मीनिंग आ रहा है वो आपके अंदर से निकलना चाहिए। और जिस समय जो शब्द आ रहा है उस शब्द पे जाके, जैसे रामदूत है तो राम का नाम पहले आए, फिर दूत हनुमान, उनके चरणों में बैठे हुए दूत हनुमान। अतुलित मतलब बहुत ज्यादा बलवान, बल मतलब शक्तिशाली, उनके धाम मतलब उनके पास धाम है, मतलब बहुत ज्यादा भंडार है। अंजनी पुत्र, अंजनी मतलब अंजनी माता का नाम, अंजनी माता का ध्यान लगाए, अंजनी माता को स्मरण करें कि अंजनी माता है। उनके पुत्र हनुमान है जो कि उनके चरणों में शीश नवा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनको अपनी माता का सत्कार कर रहे हैं। पवन सूत, फिर पवन पुत्र उनके पिताजी का नाम ले और फिर उनका बजरंगबली का हनुमान ले। इस प्रकार हमें इन चीजों का ध्यान करना है। आंखें बंद रहे, शरीर के अंदर जब भी आप बैठो ध्यान से बैठो। तो ये है आपकी दूसरी चौपाई, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शारीरिक और आध्यात्मिक आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। शब्द बाई शब्द मीनिंग बता देते हैं आपको इसको। रामदूत मतलब भगवान श्री राम के दूत हैं। अतुलित मतलब बहुत ज्यादा, अतुलित मतलब अचल, अचल। बल मतलब शक्ति, धाम मतलब निवास। अंजनी मतलब अंजना, भगवान हनुमान जी की माता जी, माता अंजना। पुत्र मतलब पुत्र हो गया, बेटा हो गया। हवा मतलब पवन मतलब हवा, सूत मतलब पुत्र, नाम मतलब नाम, यानी हनुमान जी है। इस चौपाई से रामदूत, राम का नाम लो, दूत मतलब उनके दूत, अतुलित बहुत ज्यादा, बल मतलब शक्ति, धाम मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो। अंजनी मतलब माता अंजनी, पुत्र मतलब बेटा, पवन सूत मतलब वही पुत्र, पवन के पुत्र, नाम मतलब उनका नाम है। इस चौपाई से हमें क्या मिलेगा, शारीरिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। इसका एक बार हम, आप राम आप राम के दूत हैं, आप अतुलनीय शक्ति के निवास हैं। आपको अंजनी पुत्र का और पावन पुत्र, पवन देवता पुत्र के नाम से भी आपको पुकारा जाता है। ये इस चौपाई का मतलब होगा। सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी, पिता पवन देव का नाम लिया जाता है। इंग्लिश में भी इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। यू आर द मैसेंजर ऑफ रामा टू सीता, यू आर द अबोर्ड ऑफ इनकम्पेरेबल पावर, यू आर ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अंजनी पुत्र सन ऑफ अंजना एंड पवन सुत सन ऑफ विंड गॉड। रामदूत लॉर्ड राम मैसेंजर, अतुलित मेजर्ड, अतुलित इमेजरेबल, बला मतलब पावर, धाम मतलब अबोर्ड, अंजनी ऑफ अंजना, पुत्र मतलब सन, पवन मतलब विंड, सूता मतलब सन, नाम मतलब नेम। ये हो गया इसमें इंग्लिश मीनिंग। तो इस प्रकार इस हनुमान चालीसा का, इस चौपाई का आप इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है तो इसी प्रकार बैठे, दिया जला लें, नहा धो के करें, मन शुद्ध हो, आपका क्रम शुद्ध हो और विचार, मन क्रम वचन से आप शुद्धिकरण से हर रोज अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भगवान बजरंगबली आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें उससे पहले आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, कुछ चौपाइयां, या फिर आप भगवान श्री राम का जप कर सकते हैं, सीताराम कर सकते हैं, राम 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 हे राम हे राम हे राम। जो आपको अच्छा लगे उसको आंख बंद करके आपके शरीर के अंदर से राम नाम का जप निकलना चाहिए। आपकी आंखों के सामने हमेशा राम रहना चाहिए, तब हनुमान जी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा करेंगे। इसी प्रकार जय श्री राम, जय सीते माते, जय बजरंगबली हनुमान।